अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखें हम तो माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC x इकाई हमने माना और आधार हमने y इकाई माना। अब इसमें हम A से AM, A से बेटा हम AM क्या करते हैं, A से AM एक अभिलंब खींचते हैं, डालते हैं BC पर। किस पर बेटा? AM से हम अभिलंब डालें किस पर? BC पर। तो हमें ये दोनों चीज बराबर वेक्टर में बट गया, AM जो हुआ MC के बराबर हो गया, MC के बेटा बराबर हो गया, और ये जो हुआ हमारे 90 डिग्री बना। अब इसमें दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत हमारे को दो त्रिभुज मिला जिसका नाम है ABM और एक मिला ACM। मेरे ध्यान से बात सुनिएगा मेरे मित्र, इस त्रिभुज ABC में जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें मैं A से BC पर AM अभिलंब खींचा तो हमें दो त्रिभुज मिला, एक मिला ABM और दूसरा मिला ACM। हम दोनों में से कोई भी एक पार्ट को ले लेते हैं तो एक को मिलेगा y जो है y/2 और ये भी क्या होगा मेरे दोस्त y/2। कैसे सर y/2 होगा? तो एक मेरे दोस्त बताओ कि BC है, तुमको यहाँ से यहाँ तक ट्रैक है, B है, C है, तुम्हें BC जाना है, BC दूरी जाना है। अब पूरी दूरी मान लो कि तुम्हारे पास y हो, क्या बेटा? पूरी दूरी y हो, यानी B से C दूरी जो हमारे पास बेटा डिस्टेंस हो वो हमारे लिए क्या है? y हो। तो हम कह सकते हैं सर कि BM जो है सर MC के बराबर है। बोल बेटा, MC के बराबर है, BM जो है MC के बराबर है। हमने माना कि BM और MC दोनों आपस में बराबर हैं, तो y बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? MC के बराबर है। BM जो है MC के बराबर है, तो y यानी BM बराबर, हम BM लिखने में क्या दिक्कत है? कोई झंझट नहीं है, हमको BM बराबर BM लिख सकते हैं। तो y बराबर हमको मिलेगा 2BM, 2BM मिलेगा, और 2BM मिलने के कारण हम लिख सकते हैं कि BM बराबर y/2। अब क्या होता है दोस्त कि मान लीजिए कि हम कहें कि सर ये दो नीचे कैसे आया, तो मेरे मित्र जब यहाँ कोई चीज़ मल्टीपल में होता है, यानी राइट साइड मल्टीपल होगा तो उसे लेफ्ट साइड आने में हम भाग दे देते हैं, भागा में आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब बाएं पक्ष में गुणा हो तो दायां पक्ष में आकर वो भाग हो जाएगा। एक पक्ष में गुणा होगा तो दूसरा पक्ष में हो जाकर भागा में हो जाएगा। अब समझ में आया? यदि मान लीजिए कि ये 2 गुणे BM है और इधर y में आएगा तो ये भागा में आ जाएगा, इसलिए हम y/2 लिखेंगे। हाँ है ना? बातें समझ में आ गई? इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें समझने की एक ध्यू से था। अब BM बराबर MC y/2 इकाई है। आप मान लीजिए कि आप लिख लीजिए कि ABM में एंगल M बराबर क्या हुआ बेटा? 90 डिग्री हुआ। एंगल M बराबर 90 डिग्री। इसमें AB जो है हमारे पास मिला X और BM जो मिला हमारा माय डियर वो y/2 मिला, और AM जो हमको पता नहीं है क्योंकि AM जो हमारे लिए ऊंचाई का काम कर रहा है, यानी h का यानी हाइट का काम कर रहा है। अभी हमें कल पता था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस क्या होता है दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसका होता है क्या कि कर्ण क्या होता है लाल? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद इसमें हम कर्ण पता करने जाते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज में एक सबसे बड़ा चीज़ है कर्ण, बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि 90 का जो सामने जो होता है ना, 90 के अपोजिट में होता है जो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारे लिए साइड जो होगी, भुजा जो होगी, कर्ण होगी। यानी AB हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ पर हमारा कर्ण का काम कर रहा है। और लंब जो होता है दोस्त AM जो है उसके लिए हम मान लेते हैं अब इस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें BM बराबर हमें क्या करना होगा?
स्क्वायर कर लिए। अब ए बी का वैल्यू मालूम है दोस्त, एक्स का स्क्वायर है, और ए एम का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, एच है। एच मैंने मान लिया, या छोड़ दो, ए एम ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है। हमने क्या कर दिया, ए एम मान लिया, छोड़ दो। बी एम का वैल्यू वाई बटा 2 का स्क्वायर है, y बटे 2 है। मेरे मित्र, इतना आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये तीनों मिलकर एक समद्विबाहु त्रिभुज बने जिसमें दो भुजा बराबर है, ए बी और ए सी। अब इसमें हमने एक ए बी को x माना और ए सी को भी x माना, और बी सी एक थर्ड साइड है, यानी आधार है, उसको मैंने y माना। अब लिखा मैंने कि माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी x इकाई है, ए बी और ए सी x इकाई हैं, और आधार इसका y इकाई है। आधार मैंने बी सी को पूरा माना बेटा y। अब मैंने कहा कि ए से ए एम यानी ए से ए एम बी सी पर लंब डालिए, तो बी सी पर हमने क्या किया, लंब डाले। लंब डालने के बाद हमें मिला बी एम इक्वल टू एम सी यानी y बटा 2 इकाई। अब हमें एक चीज़ बताते हैं कि इसमें दो त्रिभुज मिला है, ए बी एम और दूसरा मिला है ए सी एम। अब एक कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, चाहे इधर का लीजिए चाहे इधर का लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि ए बी एम लीजिए या ए सी एम लीजिए, दोनों में से कोई भी आज़ाद हैं आप लेने के लिए। अब ए बी एम त्रिभुज जब लिए तो आपको मिला कोण एम बराबर 90 डिग्री, कोण एम बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण बना रहा है। ए बी क्या हो गया, x हो गया, बी एम क्या होगा, y बटे 2 हो गया, ए एम हमें मालूम नहीं है बाबू। तब क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किए। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझा नो, ठीक है। ए बी कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा, ए बी, और ए एम जो होगा एच है, मैंने उसी तरह छोड़ दिया, और बी एम की वैल्यू जो है y बटे 2 मैंने लिखा था, अब इसको रख लिया। अब मेरे दोस्त यहाँ से अब शुरू करते हैं आपको आगे की कंसेप्ट। तो x बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, x का स्क्वायर। अब ए एम है तो उसको कर दे बेटा ए एम का स्क्वायर, और y बटे 2 है यानी y का स्क्वायर बटा में 4। अब ये इधर आ जाएगा, यानी ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी ए एम जो होगा स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बटा में 4। ए एम का स्क्वायर यानी इसके बाई में 1 है, 1 और 4 का यानी 1 और 4 यानी 1 और 4 के एलसीएम लेब तो हरे बाबू 4 में लिए, और 1 से 4 में भाग करब तो हमनी के 4 में लिए, और 4 से हमनी के x में गुणा कर देम जा तो 4x स्क्वायर, फिर 4 से 4 में भाग करब तो 1 मिली, और 1 से y में गुणा करेंगे बेटा y स्क्वायर मिलेगा, यानी ए एम बराबर हमको मिलेगा बेटा रूट में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 4। ए एम बराबर रूट में इसी तरह सेम लिख देंगे 4x स्क्वायर वाई का स्क्वायर बटा में 2 बटे में 2। मेरी बात समझ पा कि ऊंचाई बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे लाल, रूट में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी के नाते याद रखना चाहिए कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2। इससे क्या होता है कि हमें जब याद होती है तो टू द पॉइंट कहीं क्वेश्चन लगती है तो उड़ा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो है सामान्य भुजा का स्क्वायर माइनस असामान्य भुजा का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो आपको कहना है उनसे, या कोई पूछेगा भी तो, कि अंडर रूट यानी जो हमारा रूट लगता है उसके नीचे रूट में 4 गुणे सामान्य भुजा का स्क्वायर, 4 गुणे सामान्य भुजा का स्क्वायर माइनस असामान्य भुजा का स्क्वायर बटा में 2 यदि कहते हैं तो हमारे लिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल सर निकालने चले तो क्या निकलेगा, तो मेरे दोस्त
हम जानते हैं कि सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सामान्य रूप से लिखा जो जाता है वो होता क्या है, वो होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आप भी जो जानते हैं। तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना हो बेटा, तो उसके लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की हमें ज़रूरत पड़ती है। सामान्य रूप से यही फॉर्मूला लगाई जाती है सभी जगह। 1/2 आधार, इसमें क्या हुआ बेटा, आधार तो पूरा BC हुआ, इसके लिए मुझे y लगानी पड़ेगी। अब फिर अभी ऊंचाई हमने ज्ञात किया था यहाँ पर, तो रूट के अंदर में हमने लिखा 4x² माइनस y² 2, यानी इसमें गुणा किए मेरे दोस्त, तो 1/4 गुणे y रूट में 4x² माइनस y²। हाँ है ना, ये हमारे लिए आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ नहीं, नीचे लिखता हूँ, 1/4 गुणे y 4x² माइनस y²। ये हमारे लिए दो टॉपिक आपको मिला। एक तो मिला मेरे दोस्त कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, दूसरा मिला समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बाबू ये देखने में कष्टदायक है, लगता भी कष्टदायक है, लेकिन इससे आसान हीरोन्स फॉर्मूला पड़ता है, मानता हूँ। लेकिन यदि अच्छे विद्यार्थी के नाते हम कहेंगे कि आप याद रखो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का डायरेक्ट यदि देता हो तुम्हें पूरा फॉर्मेट लिखनी पड़ेगी और बनाना पड़ेगा। इसलिए उस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के या कहीं भी मैथ मिलती है उस टाइप का तो उसे मदद मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि सामान्य भुजा का स्क्वायर 4 गुणे, यदि कोई पूछता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, मेरी बात फिर से आप गौर कीजिएगा बेटा और सुनिएगा। हमने जब कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी या कोई पूछता भी है आपसे, तो बेटा आपको ये बताना चाहिए कि रूट के अंडर रूट कहा जाता है, अंडर रूट 4 गुणे सामान्य भुजा का स्क्वायर माइनस असामान्य भुजा का स्क्वायर बटा में 2। तो ये ऊंचाई हमारी हो जाती है। यदि कोई क्षेत्रफल पूछता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/4 गुणे असामान्य भुजा गुणा अंडर रूट 4 गुणे सामान्य भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। मित्र इसे समझिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार बनाइए, और नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और बताइए कि सर मुझे नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करूंगा इसे बनाने के लिए और फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए अलविदा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आप खुश रहें, आज़ाद रहें और मस्त रहें। धन्यवाद आपका।